हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिधरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो कल हम श्रवण कर रहे थे जगाई मधाई के बारे में श्रवण कर रहे थे, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से जगाई मधाई ने इतना पाप किया, लेकिन फिर भी उन्होंने वैष्णव अपराध नहीं किया था। इतने पाप करने के बाद भी वैष्णव के प्रति उनको कभी कष्ट नहीं दिया, उनके प्रति कभी अपराध नहीं किया। इसलिए भगवान उनका उद्धार करना चाहते थे। तो जब भगवान ने नित्यानंद ने जो है देखा कि वो दोनों जो है जगाई मधाई भगवान की कृपा पाने योग्य है, और उन दोनों ने अपना जो बेस बनाया था वो भी निमाई पंडित के घर के पास में था। जब उन्होंने भगवान को देखते थे वहां पे, उनको दूर से कीर्तन की आवाज भी आती थी, वो देखते थे तो बोलते थे, ओ निमाई पंडित, तुम मंगल चंडी का
जो है मंगल चंडी का पाठ रोज सुनाया करो हमें, क्योंकि वो असुर लोग थे। और उन्होंने ये भी कहा निमाई पंडित से कि आप एक्सपर्ट सिंगर हो, आप ये अगर मंगल चंडी का पाठ सुनाओगे तो हम आपको जो चाहिए वो ला के देंगे। इसके पश्चात ये हमने कल तक श्रवण किया था, आज हम श्रवण करेंगे। दूर जन देखिए प्रभु दूरे दूरे जाए, आर पात दिव्य लोक सबाई पलाए। उन दोनों मिस्क्रिएंट दुष्ट लोगों को देख के भगवान ने तो दूरी बनाए रखी, और दूसरे लोग जो उन्हें देखते थे वो वहां से चले भाग जाते थे। एक दिन एक दिन नित्यानंद नगर भ्रमी, ज्ञानी साय ऐसे दोने धरी लेकर गए। पूरी सिटी में घूमने के बाद एक दिन नित्यानंद प्रभु रात्रि में दोनों के सामने गए। करे के केरे केरे बाली अदा के, जगाई मधाई नित्यानंद बाले ना प्रभु बाड़े जाई। जगाई मधाई जोर जोर से बोलने लगे, कौन हो तुम? नित्यानंद प्रभु रात्रि में पहुंच गए थे वहां पर, बोलते कौन हो तुम? नित्यानंद बोलते मैं निमाई पंडित भगवान के घर जा रहा हूँ। मधिर विक्षेप पे बोले कि बा नाम तो, नित्यानंद ने बोले अवधूत नाम मोर। वाइन में शराब के नशे में थे। उन्होंने नित्यानंद से पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नित्यानंद बोला मेरा नाम अवधूत है। बाल्य भावे महात्म बाल्य भावे महामत नित्यानंद राय, मध्य पेरा संगे कथा कह न लीलाए। नित्यानंद प्रभु नशा था, लेकिन नित्यानंद प्रभु का नशा जो था भगवान के निमाई पंडित के प्रेम का नशा था। इसलिए बच्चे के उस मूड में इंटॉक्सिकेट होके ने उन दोनों नित्यानंद दोनों जगाई मधाई से कहा, उधारी बदुई जन उधारी बदुई जन है ना अच्छे मने, अतएव निशाए आयला सही स्थान। नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि मैं जरूर इन दोनों का उद्धार करूंगा। ये नित्यानंद प्रभु ने निश्चय कर लिया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने पाप ही तो किए हैं, वैष्णव अपराध तो नहीं किया है, वैष्णव को कष्ट तो नहीं पहुंचाया, इसलिए मैं इनका उद्धार करूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे नाइट में आया हूँ। अवधूत नाम सुनी माधाई कुपिया, मारिला प्रभु सिरे मोटकाई तुलिया। अवधूत नाम सुन के मधाई तो बहुत क्रोधित हो गया। उसने एक मिट्टी का घड़ा उठाया और भगवान नित्यानंद प्रभु के सिर पे मार दिया। फूटी का मुस्तक क्षरे, रक्त पदे धारे, नित्यानंद महाप्रभु गोविंद स्नारे। उस ब्रोकन क्ले पॉट से भगवान के सिर में लगा और रक्त बाहर निकलने लगा। लेकिन इतना रक्त निकलने के बाद भी नित्यानंद प्रभु केवल मात्र कृष्ण को याद करते रहे। तो कभी कोई दुष्ट आक्रमण करे तो भगवान के भक्त जैसे नित्यानंद प्रभु स्वयं भगवान में, वो केवल कृष्ण को याद करते। दया लगी दया हेला जागीरा, रक्त देखी माथे, आर बार मारी ते धारी ले तार हाथे। उनके रक्त को बहते देखकर फिर भी नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करने के लिए फिर भी नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करने के लिए
तैयार है। लेकिन जो मधाई के भाई जगाई ने देखा तो उसके अंदर हृदय में करुणा आ गई कि देखो ये व्यक्ति इतना मार खा के भी जो है हमको भगवान के नाम का लेने का बोल रहा है, इतना मार खा के भी, इतना कष्ट का पाके भी ये हमको भगवान के नाम का बोल रहा है। तो इस प्रकार से जगाई को, उसके मधाई के भाई जगाई को करुणा आई, उसने अपने भाई का हाथ पकड़ लिया। जब वो मधाई फिर से भगवान को मारने के लिए, नित्यानंद प्रभु को फिर से मारने के लिए, तो जगाई ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। केने है न करिले निर्दय तुमी दृढ़, देशांतरी मारिया की हईबा तुमी बड़। तुमने ऐसा क्यों किया? जगाई जो है अपने भाई मदाई से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? ये तो हमको उपदेश देने आया, तुमने ऐसा क्यों किया, इतनी क्रूरता क्यों की? यू आर वेरी क्रूअल, तुम बहुत क्रूर हो। व्हाट विल यू गेट बाय बीटिंग आउटसाइडर? ये आउटसाइडर, वो भी भगवान का नाम ले, इसको बीट करके क्या करोगे? ये जो दोनों दुष्ट हैं उनमें से एक दुष्ट जो कम दुष्ट है वो दूसरे दुष्ट से बोल रहा है। एदा एदा अवधूते न मारिया आर, सन्यासी मारिया कौन भाला वो तो मार। इस अवधूत को छोड़ दो, इसको फिर से मत मारो। एक सन्यासी को मार के क्या करोगे तुम? अथे भी अथे लोके गिवा, प्रभु र कही कहिला सन, गोपांगे तटक्षण ठाकुर आइला। नित्यानंदेर अंग सब रक्त वाहे धारे, हासे नित्यानंद से दुई यारे भीतर। रक्त देखी क्रोधे प्रभु, रक्त देखी क्रोधे प्रभु, बाहे नाही जाने, चक्र 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 प्रभु दाके घने घने। हाथे यथे चक्र आसी, उपासना हैला, जगाई माधाई तहा नयन देखिला। प्रमाद गनीला सब भागवत गण, अथे अथे नित्यानंद करे निवेदन। माधाई मारिते प्रभु राखिल जगाई, देवे से पंडित रक्त दुख नहीं पाई। मोर भिक्षा देह प्रभु ए दुई शरीरा, किछु दुख नहीं मोर तुमी है स्थिरा। कुछ लोग तुरंत गए और भगवान को इन्फॉर्म किया, नित्यानंद निमाई पंडित को, चैतन्य महाप्रभु को इन्फॉर्म किया, जो वहां पे अपने पार्षदों के साथ तुरंत आए, जहाँ पे ये जगाई मधाई ने नित्यानंद को मारा था। उन्होंने देखा कि नित्यानंद का पूरा शरीर जो है रक्त से भरा हुआ है, लेकिन नित्यानंद स्माइल कर रहे थे। वो दोनों भाइयों के बीच में खड़े थे। जब भगवान ने रक्त देखा, उन्होंने अपनी बाह्य चेतना खो दी और क्रोध से जोर जोर से बोलने लगे, चक्र चक्र चक्र। उसी समय सुदर्शन चक्र उनके सामने आया। वो जगह माधी दोनों ने देखा। सारे भगवान के डिवोटी जो है भ्रमित हो गए। पर नित्यानंद ने तुरंत भगवान को अपील किया, निवेदन किया कि जब मधाई ने मुझे मारा था तो जगाई ने मुझे बचाया था। विधाता की इच्छा से रक्त तो आया, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं हुआ। हे भगवान, ये मेरे को दोनों भाइयों को चैरिटी में दान दे दो। आप शांत हो जाइए, मेरे को कोई दर्द नहीं हुआ। ये देख के कि मधाई को, इसके तात्पर्य में लिखते, ये देखिए कि मधाई ने नित्यानंद मधाई ने नित्यानंद प्रभु को मारा है। गौर सुंदर जो है उस जगह पे आए और
इस प्रकार से दोनों जो ड्रंकर्ड हैं दोनों भयभीत हो गए सुदर्शन चक्र को देख के। नित्यानंद प्रभु ने फिर महाप्रभु को बोला, मैं ब्लड शेड के कारण मुझे ज्यादा ट्रबल नहीं हुआ। जब मधाई ने मुझे आक्रमण किया, जगाई ने मुझे रक्षा किया था। ये नित्यानंद प्रभु निमाई प्रभु को, निमाई पंडित को कह रहे हैं, इसलिए आप इनको सुदर्शन चक्र से वध मत कीजिए। और जो ब्लड आया है मेरा सिर पे, ये बधाई के मारने से बाय चांस आ गया, इन दोनों का कोई दोष नहीं। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु निमाई पंडित से निवेदन करने लगे इन दोनों को बचाने के लिए। आप शांत हो जाइए और इन दोनों को मुझे दान में दे दीजिए। इन दोनों व्यक्ति को मुझे दान में, मैं इनका उद्धार करना चाहता हूँ। जगाई राखीला है न वचन सुनिया, जगाए रे आलिंगन प्रभु सुखी हैया। जगाए रे बाले कृष्ण कृपा करो तोरे, नित्यानंद राखिया के नीली तुनी मोरे। ये अभिष्टा चित्ते देखा ताहा तुमी माग, आजी है ते हो तोर प्रेम भक्ति लाभ। ये शब्द सुन के कि जगाई ने मेरी रक्षा की है, चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और जगाई को गले लगा लिया। उसने जगाई से बोला, कृष्ण तुम्हारे ऊपर कृपा करे, तुम्हारे ऊपर कृष्ण की कृपा हो। तुमने इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु की रक्षा करके मुझे खरीद लिया। तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो जो इच्छा करते हो। आज से मैं तुमको वरदान देता हूं कि तुम भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करो, क्योंकि तुमने एक भक्त को बचाया, नित्यानंद प्रभु को, मेरे प्रिय नित्यानंद प्रभु को बचाया। नित्यानंद प्रभु से ये सुनकर तो आगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु से ये सुनकर के वो जगाई के द्वारा मधाई के आक्रमण से बचा है, तो गौर सुंदर जो है, जो कि भक्तों के प्रति प्रेमी है, उन्होंने दोनों को गले लगाया और कहा, नित्यानंद प्रभु के आक्रमण करके तुमने मुझे खरीद लिया है, इस प्रकार से तुम भक्ति प्राप्त करो। जगाए रे वर सुनी वैष्णव मद मंडल, जय जय हरि ध्वनि करीला सकल। इसके पश्चात ये सुन के कि जगाई को आशीर्वाद मिला है, सारे वैष्णव जय 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 हरि हरि बोलने लगे। प्रेम भक्ति हो करी जाखन बलिला, ताखानी जगाई प्रेमे मूर्छित हैला। जैसे ही भगवान ने बोला तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, जगाई जो है, जगाई ने अपनी चेतना जो खो दी, मूर्छित हो गए। इतना उन्हें भगवान के प्रेम में वो मूर्छित हो गए। उनको जैसे ही पता लगा कि तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं जगाई क्योंकि तुम्हें शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु को बचाया। प्रभु बोले जगाई उठिया देखा मोर, सत्य आमी प्रेम भक्ति दाना दिला तो। इसके बाद निमाई पंडित चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, और जगाई उठो और मुझे देखो, मेरे दर्शन करो।
मैंने वास्तव में तुम्हें शुद्ध भक्ति प्रदान की है। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म धार, जगाई देखिला से ही प्रभु विशंभर। जगाई ने देखा विशंभर, जगाई ने देखा विशंभर के पास चार हाथ है, चार हाथों में शंख चक्र पद्म गदा है। देखिए मूर्छिता है पादिला जगाई, वक्ष श्री चरण दिला चैतन्य गोसाई। जब जगाई इस तरीके से मूर्छित हो गया तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना चरण कमल जगाई के वक्षस्थल पर रखा। पाइया चरण धन लक्ष्मी रा जीवन, धरीला जगाई जेन अमूल्य रत्न। इस प्रकार से भगवान के चरण कमलों का खजाना पाकर, जो कि लक्ष्मी जी के धन है, प्राण धन है, जगाई ने उनके चरण कमलों को तेजी से पकड़ रखा, टाइटली पकड़ रखा, जैसे वो इनवैल्यूएबल ज्वेल। चरण धरिया कांदे सुकृति जगाई, ऐ मत अपूर्व करे गौरांग गोसाई। जगाई की आंखों से आंसू आने लगे जैसे उसने भगवान निमाई पंडित के चरण कमल पकड़े। इस प्रकार से गौरांग महाप्रभु की अद्भुत लीला है। एक जीव दुई देह जगाई मधाई, एक पुण्य एक पाप वैसे एक थाई। जगाई और मधाई एक आत्मा या दो शरीर है, उसमें से एक पायस है और एक सिंफुल है। जगाई और मधाई के बीच जो आपस में वार्तालाप हुआ उसमें कई बार एक धार्मिक व्यक्ति दूसरे से पाप करने को मना कर रहा है। इस समय जगाई ने मधाई को वैष्णव अपराध करने से मना किया। एक आत्मा दो शरीर। और दूसरी बार जब पहला व्यक्ति पाप करता है तो दूसरा उसको कौशन करता है कि तुम पाप मत करो। जगाई रे प्रभु जब अनुग्रह कैला, माधे रे चित्त तत्त क्षण भल है। जब भगवान ने जगाई पर कृपा की तब मधाई भी अपने आप शुद्ध हो गया। आथे यथे नित्यानंद वसन दिया, पाड़ीला चरण धरी दंडवत है। तो मधाई ने भी जब नित्यानंद प्रभु के कपड़े पकड़ लिए थे, उनको मारने वाला था आगे, तो उसने नित्यानंद प्रभु के कपड़े छोड़ दिए, वस्त्र छोड़ दिए, नीचे गिर गया और नित्यानंद प्रभु के चरण कमल, निमाई पंडित के चरण कमल पकड़ लिए। दुई जने एक थाई कैला प्रभु पाप, अनुग्रह कहने प्रभु कर दुई भाग। वो बोलते हैं, हे भगवान, हमने मिलके बहुत पाप किए हैं, हमने दोनों ने बहुत पाप किए, तो आप जब कृपा कर रहे हैं तो हमको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, अलग अलग कृपा क्यों कर रहे हैं? आपने जगाई के ऊपर कृपा कर दी, महंगाई बोलता है मेरे ऊपर कृपा क्यों नहीं? हम दोनों ने तो मिलके पाप किए हैं सारे। मोर अनुग्रह कर लाना तोर नाम, अमर उद्धार करी बारे नहीं आन। मेरे ऊपर कृपा कीजिए जिससे मैं आपका नाम ले सकूं। आप आपके अलावा मेरे ऊपर मेरा उद्धार करने वाला और कोई नहीं।
प्रभु बोले तोर त्राण नाही देखे मुनि, नित्यानंद अंगे रक्त पाड़ी ली सही तूनी। माधाई बोले यह बलिते न पार, आपन धर्म प्रभु आपनी के निछान। बोने विंदी बोने विंदी लेखा तो मास ये असुर गण, निज पद तासा बारे तबे दिलेखे। प्रभु बोले तहा हाइते तोर अपराध, नित्यानंद अंगिर करिला रक्तपात। आम हाइते एई नित्यानंद देह बड़, तोरा स्थाने एई सत्य कहल जिम्मेदार। भगवान ने निमाई पंडित ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारा उद्धार नहीं देख पा रहा हूं। भगवान बोलते हैं मैं तुम्हारा उद्धार नहीं देख पा रहा हूं। बधाई को बोलते हैं क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु के शरीर से रक्त निकाला। बधाई बोलता है आप ये नहीं बोल सकते, आप अपना कर्तव्य क्यों भूल रहे हैं। आपने उस व्यक्ति को क्यों उद्धार किया जिसने अपने बाणों से आपका वध किया था। भगवान निमाई पंडित बोलते हैं तुम्हारा तुम्हारा अपराध उससे के अपराध से बड़ा है, क्योंकि तुमने नित्यानंद प्रभु के शरीर से रक्त निकाला। नित्यानंद प्रभु का शरीर मेरे शरीर से श्रेष्ठ। मैं इस सत्य को तुमसे बोल रहा हूं। जब ये चीज बोले, क्योंकि मधाई ने बोला कि आप मेरा भी उद्धार कीजिए, क्योंकि आपने अब विष्णु रूप में कई असुरों का उद्धार किया है। महाप्रभु बोलते नहीं, आपका अपराध ज्यादा, क्योंकि आप नित्यानंद प्रभु जो है, जो कि सेवक है, भगवान का सेवक है, वो मुझसे भी अधिक उसका शरीर कीमती है। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बोले ना निष्कृति मुनि। सत्य यदि कहिला ठाकुर मोर स्थाने, बोले ना निष्कृति मुनि पाइबा के माने। हे भगवान, अगर आप मुझे सत्य बोल रहे हैं तो टेल मी कि मेरे को बताइए कि मेरा उद्धार किस प्रकार से होगा। सर्व रोग नाश वैद्य चूड़ामणि तुम्ही रोग चिकित्सेला सुष्ट है हमें। आप तो सारे रोग को नष्ट कर देते हैं। भगवान, आप तो सारे रोग को नष्ट कर देते हैं। आप तो सारे वेद्यों के वेद्य राज हैं। अगर आप मुझे इस प्रकार से करेंगे, अगर आप मुझे क्षमा कर देंगे, तभी मेरा सुधार होगा। इस प्रकार से मधाइस भी प्रार्थना कर रहा है। आप सबके रोग दूर कर देते हैं, आप तो वैद्य राज हैं। अगर मुझे आप ऐसा, अगर मेरा भी इलाज करेंगे तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ना करे कपट प्रभु संसारे नाथ, विदित हैलाहार लोकी बाय का। हे भगवान, हे जगन्नाथ, मुझे चीट मत कीजिए। आपको तो जानते हैं, आप अपने आप को किस तरह से छुपाएंगे। अब तो आपको पता, आपके बारे में सबको पता लग गया। ये बधाई बोल रहा है, इस प्रकार से अपराधों का क्षमा मांग रहा है। प्रभु बोले अपराध कैले तुम्हें बड़, नित्यानंद चरण धरिया गिया पद। भगवान बोले तुमने बड़ा अपराध किया, गंभीर अपराध किया। तुमने वैष्णव को
उसको मारा है, उससे रक्त निकला है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, भगवान बोल रहे हैं, बोले जाओ नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़ो। तो अगर भक्त के प्रति अपराध होता है तो भगवान भी क्षमा नहीं करते हैं। हमने दुर्वासा ऋषि के केस में भी देखा था। बोले जिस भक्त के प्रति अपराध किया उसी के पास जाओ। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं इस तरह से अपराध भगवान से क्षमा मांग लूंगा, लेकिन भगवान क्षमा नहीं करते। यहाँ पे हम नित्यानंद के केस में देख रहे हैं, भगवान क्षमा नहीं करते। भगवान बोलेंगे उसी वैष्णव के पास जाओ, अगर वो क्षमा कर देगा तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं कर पाऊंगा क्षमा। भगवान इस तरीके से वैष्णव की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। भैया प्रभु आज्ञा बधाई ताखाना धरीला मूल्य धन नेताई चरण। इस प्रकार से भगवान के द्वारा आज्ञा पाके बधाई गया और नित्यानंद के चरण पकड़ लिए क्षमा मांगने के लिए। अभी भगवान नहीं क्षमा कर रहे हैं, बोले जाके उन्हीं से क्षमा मांगो। तो इस प्रकार से भगवान के द्वारा ऑर्डर देके बधाई गए और नित्यानंद प्रभु के चरण पकड़ लिए। जय चरण धरी लेना जय खबुनाश, रेवती जाने न जय चरण प्रकाश। उन चरणों का आश्रय पाके व्यक्ति कभी भी विनाश नहीं होता, भक्तों के चरणों का आश्रय पाके। विशंबरे बोले सुन नित्यानंद राय, पड़ीला चरण कृपा करिए जुगाए। उस समय विशंबर जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे नित्यानंद प्रभु सुनो। अब नित्यानंद प्रभु से बोलते हैं, भगवान निमाई जो है नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि अब क्योंकि वो आपके चरणों पर गिर पड़ा है, इसलिए आप उनको कृपा करिए, उनके ऊपर कृपा करिए। ये निमाई जो है निताई को आदेश दे रहे हैं। तुम्हारा अंगे तेजन कैला रक्तपात, तुम्ही क्षमिते पार पाड़ीला तुम्हारा। मधाई ने मधाई ने तुमको मारा, रक्त बहाए, तुम उसको क्षमा कर सकते हो क्योंकि अब तुम्हारे चरण कमलों पर वो गिर पड़ा। नित्यानंद ने बोले प्रभु की बोली बा मुनि, वृक्ष द्वार कृपाकार सेह शक्ति तुम्हें। नित्यानंद प्रभु कहते हैं भगवान मैं इसमें क्या बोल सकता हूँ, आपके पास तो शक्ति है सबको कृपा करने की, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। आपके पास तो वृक्ष के ऊपर भी दया करने की कृपा है, वृक्ष की जो चेतना है, वृक्ष की जो चेतना है सबसे कम होती है, उसके ऊपर भी आप कृपा कर सकते हैं, तो ह्यूमन बींग्स के ऊपर, मनुष्य के ऊपर क्यों नहीं कर सकते। वो न जन्मे ठाके यदि आमार सुकृत, सब दिलम आधाई रहे सुनह निश्चित। मोर जते अपराध किछु दाय नहीं, माया छाड़ा कृपा कर तुम्हारा महाई। मैं डिक्लेयर करता हूँ, यहाँ पे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं मैं डिक्लेयर करता हूँ कि जो भी पुण्य मैंने आज तक एकत्र किए हैं अपने जीवन में, वो सारे मधाई को चले जाएं। अभी नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं क्योंकि नित्यानंद प्रभु को कृपा करने के लिए बोला है, मर्सी करने के लिए बोला है चैतन्य महाप्रभु ने। नित्यानंद प्रभु बोलते हैं आई डिक्लेयर एम्फेथेटिकली दैट इफ आई हैव एवर एक्यूमुलेट पाइटी इन माय लाइफ टाइम आई गिव इट टू मधाई। मैं सारा उस अपनी पुण्य को मधाई को देता हूँ। वो सारे अपराधों, उसके सारे अपराध क्षमा हो जाएं, मुझे भ्रमित मत करो, और इस प्रकार से अपने मधाई पे कृपा करो।
नित्यानंद प्रभु कहते हैं मधाई ने कोई अपराध नहीं किया है। विशंबर जो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अगर आपने वास्तव में मधाई को क्षमा कर दिया है और तो उसको गले लगा लो और उसकी लाइफ के जीवन को सफल बना लो। प्रभु रे आज्ञा कैला दृढ़ आलिंगन, मधाई रे हैला सर्व बंधन मोचन। मधाई रे देह नित्यानंद प्रवेशिले, सर्वशक्ति समन्वित मधाई है। भगवान की आज्ञा पर नित्यानंद प्रभु ने मधाई को टाइटली आलिंगन किया। इस प्रकार से आलिंगन करने पे वो सारे भौतिक कर्मों से मुक्त हो गया। नित्यानंद प्रभु जो है, नित्यानंद प्रभु ने मधाई के शरीर में प्रवेश कर लिया और मधाई जो है, मधाई को सारी शक्ति प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा से नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु ने लविंगली प्रेम के साथ में मधाई को गले लगाया, जिस मधाई ने उनके ऊपर आक्रमण किया था, और उसमें अपनी शक्ति, स्वयं की शक्ति दे दी। नित्यानंद की शक्ति प्राप्त करके मधाई जो है सारे अच्छे गुणों से भर गया और इस प्रकार से वो भौतिक एंजॉयमेंट की प्रोपेंसिटी से फ्री हो गया और इस प्रकार से उसे शक्ति मिल गई भगवान की सेवा करने की। इस प्रकार से दोनों जो लोग हैं अभी, दोनों भगवान की उत्तम श्लोकों से प्रार्थना करने के लिए योग्य हो गए। हेन मते दुई जने पाइले मोचन, दुई जने स्तुति करे दुई जेर चरण। इस प्रकार से दोनों दोनों का उद्धार हो गया और वे भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना करने लगे। प्रभु बोले तोर आर न करी सा पाप, जगाई मधाई बोले आर न रहे बाप। भगवान कहते हैं अब आगे से कोई आगे और पाप मत करना। जगाई मधाई बोले नहीं नहीं, कभी नहीं करूंगा और अब हम कभी नहीं करेंगे। तो इस संसार में भी भौतिक आनंद के लोभ से जो नास्तिक लोग होते हैं बहुत प्रकार के पाप करते हैं। तो जो बहुत कृपालु गौरहरि हैं, उन्होंने इन दोनों दुष्टों को और पाप करने से मना किया और जगाई मदई ने भगवान के निमाई पंडित के इस आदेश का पालन किया और आगे कोई पाप करने का वचन नहीं, करने का वचन दिया। प्रभु बोले सुन सुन तोरा दुई जन, सत्य सत्य आमी तोरे करी लेना मोचन। कोटि कोटि जन्मे जते अच्छे पाप तोर, आरे यदि न करिस सब दया मोर। भगवान बोलते हैं दोनों, लिसन बोथ ऑफ यू, तुम दोनों सुनो। मैंने वास्तव में तुम दोनों का उद्धार कर दिया है और मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तुमने पिछले करोड़ों करोड़ों जन्मों में भी जो पाप किया उसकी क्षमा करने की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, लेकिन तुम्हें गारंटी देनी पड़ेगी कि तुम आगे पाप नहीं करोगे। तो जो लोग भगवान की सेवा में लग जाते हैं, लगने की इच्छा रखते हैं, वो मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक आनंद, उससे अपने आप को रिटायर कर लेते हैं। सारे प्रयास जो है भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। वे और अपने एकत्रित पुण्यों के ऊपर या पापों के ऊपर निर्भर नहीं करते इस भौतिक जगत में। और उस प्रकार से ये भक्त लोग होते हैं भगवान के प्रति पूर्ण शरणागत हो जाते हैं और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त करते हैं।
इस प्रकार से भगवान की कृपा से सारे पाप और सारे कष्ट जो है वो भगवान की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। जो कमजोर जीव रहते हैं, भगवान हरि के विमुख रहते हैं, उनको माया भगवान से विमुख कर देती है, लेकिन जो है भक्ति के ऊपर ऐसा प्रभाव नहीं डाल सकती। जो फुली सरेंडर भगवान के पूर्ण शरणागत और आत्म साक्षात्कार वाले भक्त रहते हैं, वो किसी भी प्रकार की पुण्य या पाप वाली क्रियाओं में अपने आप को नहीं लगाते। इसीलिए भगवान भगवत गीता बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम भजम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो दोनार मुखे मुनि करी बाहर तोरा देह हाइबे का मोर अवतार। भगवान ऐसा आशीर्वाद देते कि मैं दोनों जैसे ब्राह्मणों को मोक्ष खाता हूँ, हालांकि ये भी जाति से ब्राह्मण थे, दोनों जगह ही मरे, लेकिन बाद में दुष्ट हो गए थे। भगवान बोलते मैं तुम दोनों के मुख से ग्रहण करूंगा भोजन, और मैं तुम्हारे शरीर में अवतार लूंगा। प्रभु सुनिया वाक्य जगाई मधाई आनंद मूर्छिता है पड़ी लेता था। इस प्रकार से भगवान के शब्द सुन के जगाई मधाई मूर्छित हो गए, मूर्छित होकर नीचे गिर पड़े। मोहा गेला दुई विप्र आनंद सागरे बुझी आज्ञा करी रहना प्रभु विषम भरे। इस प्रकार से दोनों ब्राह्मणों का भ्रम दूर हो गया और वे आनंद के सागर में डूब गए। इस प्रकार जान के भगवान विशंबर ने उनको इस प्रकार से आज्ञा दी। तो हालांकि दोनों का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जगाई माधई का, उन्होंने ब्राह्मण जन्म की प्रतिष्ठा खो दी थी और ठगों का, चोरों का, लुटेरों का प्रोफेशन ले लिया था। इस प्रकार भगवान की कृपा से उन्होंने फिर से अपना जीवन प्राप्त किया। अभी उनकी फुलिश एंजॉइंग प्रोपेंसिटी खत्म हो गई थी और वे वैदिक साहित्य में से परिचित हो गए थे, जिसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन आता है। इस प्रकार से भगवान की सेवा प्राप्त करके वे आध्यात्मिक आनंद से भर गए। गोविंद, मदन मोहन, गोविंद और गोपीनाथ उनके पूजनीय भगवान बन गए। इस प्रकार से उनका भ्रम दूर हो गया। दुई जने तुली लाह अमर बाड़ीते कीर्तन करीबा दुई जाने रसहिते। इसके बाद भगवान आदेश देते हैं, वही पंडित आदेश देते हैं, इन दोनों को लो अपने साथ में मेरे घर में लाओ, आज हम इन दोनों के साथ में कीर्तन करेंगे। ब्रह्मांड दुर्लभ अजी एदो नेरे दीबा एदो नेरे जगत तेरा उत्तम करीबा। मैं आज उनको पर ऐसी कृपा करूंगा जिसको ब्रह्मा जी के द्वारा पाना भी दुर्लभ है। मैंने मैं उनको इस जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में रखूंगा। इस प्रकार से भगवान ने इन दोनों लुटेरों के अपराध सारे क्षमा कर दिए और अपनी अहेतु की कृपा प्रदान की, और उनको भगवान का जप करना, श्रवण और कीर्तन की शक्ति प्रदान की। मटेरियल भौतिक स्थिति के पॉइंट ऑफ से दोनों एंटी सोशल एथिस्ट थे, दोनों नास्तिक थे, असामाजिक थे। उन्हें अपलिफ्ट किया गया, उठाया गया और वो दोनों भगवान विष्णु की सेवा में लगे। सौभाग्य है कि जो ब्रह्मा जी हैं, जो सबके जीवों के ग्रैंड फादर हैं, वो भी इतना भाग्य पाने में, उनका भी इतना भाग्य नहीं है जितना इनका हुआ।
तो इस प्रकार से गौर सुंदर की कृपा की कोई लिमिट नहीं है। यही दू परस जे करीला गंगा स्नान ये दोना रे बोली वैसे गंगा रे समान। अब यहाँ पे बोला गया है, भगवान बोलते हैं कि जो कोई जिन लोगों ने इनको टच करके जो गंगा में स्नान करते करते थे, अब वो बोलेंगे कि इनके और गंगा के बीच में इनको टच करना और गंगा में स्नान करना बराबर। नित्यानंद ने प्रतिज्ञा अन्यथा नहीं है। नित्यानंद ने इच्छाएं जानी है निश्चय। नित्यानंद प्रभु का जो डिटर्मिनेशन है वो कभी भी भ्रमित नहीं होता है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की इच्छा ये थी कि दोनों का उद्धार। जगाई मधाई सब वैष्णव धरिया प्रभु रे बादिर अभ्यंतरे गेला ले। इस प्रकार से सारे वैष्णव ने जगाई मधाई के को पकड़ लिया और उनको भगवान के घर में ले गए। उनको अपने ग्रुप का व्यक्ति माना, कीर्तन भजन वाला जो भक्तों का ग्रुप था उसमें अपने ग्रुप में ले लिया। आप गण संभैला प्रभु र सहित पदिला कपट करो शक्ति नहीं है। जो भगवान के इस प्रकार से इंटीमेट एसोसिएट थे, वो भी भगवान के साथ में प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया और बाकी लोगों का अलाउ नहीं था, क्योंकि ये सब कीर्तन के करने वाला ग्रुप था। इसमें जगाई माधई को भी शामिल कर दिया। वसीला आसिया महाप्रभु विशंबर दुई पासे शोभे नित्यानंद गदाधर। महाप्रभु वहां पे पहुंचे और उन्होंने बैठ गए। नित्यानंद प्रभु गदाधर पंडित उनके आसपास बैठ गए। सन्मुख अद्वैत वैसे महापात्र राज चारदी के वैसा सब वैष्णव है समाज। अद्वैत आचार्य जो भगवान की कृपा के सबसे बड़े पात्र हैं, वो भगवान के सामने बैठ गए और सारे वैष्णव उनके आसपास बैठ गए। पुंडरीका विद्यानिधि प्रभु हरिदास गरुड़ रमाई श्री नवास गंगादास वृक्षर पंडित चंद्र शेखर आचार्य ये सब जाने न चैतन्य सब का। पुंडरीक विद्यानिधि हरिदास ठाकुर गरुड़ रमाई श्रीनिवास गंगादास वक्रशर पंडित चंद्रशेखर आचार्य, सब लोग तो भगवान की लीलाओं के बारे में जानते थे। अनेक महंत आर चैतन्य वेदिया आनंद वसीला जय गाई माधाई दैया। अनेक श्रेष्ठ भक्त जो थे बड़ी प्रसन्नता के साथ जगाई माधाई के आसपास बैठ गए। जगाई माधाई और चैतन्य महाप्रभु के आसपास बैठ गए। लोमहर्ष महाश्रु कंप सर्व गाय जगाई माधाई दोने गदा गदी जाए। जैसे जगाई माधाई ग्राउंड पर रोल करने लगे, उनके बाल खड़े हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे और उनकी सारा शरीर कांपने लगा। कार शक्ति मुचित चैतन्य अभिमत दुई दस्य करे दुई महाभागवत। किसके पास ऐसी शक्ति जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को समझ सके, जिसने इन दो लुटेरों को महाभागवत के रूप में परिवर्तित कर दिया। आगे बोलेंगे तपस्वी सन्यासी करे परम पाषंड यही मत लीला तन अमृत रेखन। भगवान ने ऐसे कई नास्तिकों का उद्धार किया, कई सन्यासी का उद्धार किया अपने इस लीला से। यहाँ ते विश्व यार सही कृष्ण पाए, यहाँ ते जारसन देह अध्यापते जाए।
जिसका भी भगवान की लीलाओं में श्रद्धा है वो कृष्ण को प्राप्त करता है, और जिनको डाउट है वो उनका पता न होता। जो लोग भगवान कृष्ण की गौर के रूप में गौरांग महाप्रभु की लीला नहीं समझ पाते हैं और भौतिक आनंद से पागल होते रहते हैं, वो कभी भी भगवान की सेवा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और इस प्रकार से सारे भौतिक कष्ट उनको नीचे की तरफ धकेल देते हैं। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं गौर के, वो आसानी से भगवान की सेवा में लग सकते हैं। इस जगत में लोग जो ग्रीडी हैं और भौतिक आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वो भौतिक जगत के स्वामी बन जाते हैं बजाय भगवान के सेवक के, इसलिए उनका पतन निश्चित है। जब तक कोई कृष्ण के सेवा करने का सेवा करने की श्रेष्ठता को नहीं समझता है और उसको टॉप मोस्ट गोल ऑफ लाइफ में समझता है, व्यक्ति फर्दर डिग्रेड होगा इस इनऑस्पिशियस कंडीशंस। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान के साहित्य में रुचि रखता है, वो धीरे धीरे उसका टेस्ट डेवलप होगा और वो अपनी मेटेरियलिस्टिक प्रोपेंसिटी, जो भौतिकतावादी इच्छा है, उसको छोड़ देगा। जगाई मधाई दुई जने स्तुति करे, सवार सहित सुने गौरांग सुंदर। जो दोनों जगाई मधाई, इन्होंने इस प्रकार से अपने भगवान गौर सुंदर उनके पार्षदों के सामने अपनी स्तुति की। शुद्ध सरस्वती दुई जनेरा जीवा, वसीला चैतन्य चंद्र प्रभु ज्ञाय। चैतन्य चंद्र के आदेश से शुद्ध सरस्वती, जो आध्यात्मिक ज्ञान की देवी, वो इन दोनों के जीवा पर प्रकट हुई। ये जो शुद्ध सरस्वती, ये नारायण इनके हस्बैंड है। लेकिन जो लोग विद्या सरस्वती के पति बनना चाहते हैं, वो रावण के फॉलोअर बनेंगे। तो शुद्ध सरस्वती और विद्या सरस्वती अलग अलग। जो विद्या सरस्वती है, वो मिश्रित ज्ञान की देवी है। विद्या सरस्वती और शुद्ध सरस्वती अलग अलग। नित्यानंद चैतन्य प्रकाश एकत्र, देखी लेना दुई जन जान जई तत्व। नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों को एक साथ देखकर अब जो है जगाई और मधाई उनका वास्तविक स्थिति समझ गए। यही मत स्तुति करे दुई महाशय, जय स्तुति सुनीला कृष्ण भक्त लाभ है। इस प्रकार से दोनों ग्रेट पर्सनालिटी जो प्रार्थना करने लगे,
जो कोई भी इन प्रार्थना को सुनता है भगवान कृष्ण की भक्ति प्राप्त करता है। जय जय महाप्रभु जय विशंभर, जय जय नित्यानंद विशंभर धर। महाप्रभु की जय हो, विशंभर की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो। वो नित्यानंद प्रभु की जय हो जो विशंभर के सपोर्टर। जय जय निज नाम विनोदाचार्य, जय जय नित्यानंद चैतन्य सर्वकारी। उन आचार्य की जय हो जो अपने ही मतलब आचार्य मतलब महाप्रभु नित्यानंद, उन आचार्य की जय हो जो अपने ही नाम लेने में आनंद प्राप्त करते हैं। नित्यानंद प्रभु की जय हो जो चैतन्य महाप्रभु के प्रसन्नता के लिए सब कुछ करते हैं। इसलिए बोला गया आचार्य माम भी आचार्य माम विज्ञान्य नमन मनते करिचित नामृत्ति बुद्धि शित्वा सर्वदेव मय गुरु। व्यक्ति को जानना चाहिए कि मैं स्वयं आचार्य हूँ। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं आचार्य को मैं समझो, जो भी आपके गुरु हैं उनको कृष्ण समझो, उनको किसी प्रकार से डिसरिस्पेक्ट मत करो, उनसे कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, उनको एक साधारण व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। वो वो सारे देवताओं के भी प्रतिनिधि हैं। जो गौर सुंदर है, नित्यानंद प्रभु है और अद्वैत आचार्य हैं, ये सब विष्णु तत्व हैं। इस प्रकार से उन आचार्यों की महिमा गाई जा रही है जो भगवान के नाम के चैंटिंग में आनंद प्राप्त करते हैं। ये थी जगई मधाई के उद्धार की लीला। आगे की जो लीला है उसका हम कल श्रवण करेंगे। इसके पश्चात क्या होता है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय। श्री वृंदावन श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।